Good morning students. Today I am going to teach you chapter 11 Geometry. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? 11 चैप्टर और टॉपिक क्या था? बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। उसमें हमने प्लेन, पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज का हमारा टॉपिक है मोर अबाउट लाइंस, मीन्स और भी लाइंस के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा, जिससे आपको टॉपिक समझ में आए कि इस टॉपिक में मैं आपको क्या बता रही हूँ, क्या समझा रही हूँ। जब तक आप वीडियो ध्यान से देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आपको टॉपिक समझने के लिए क्या करना होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मोर अबाउट लाइंस। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था? प्रीवियस जो क्लास मैंने ली थी उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था? बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। और उसमें हमारे पॉइंट्स क्या क्या थे? प्लेन, पॉइंट्स, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। तो मैं आपको एक बार प्रीवियस क्लास के बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके बारे में एक बार बता दूं, आपको एक बार रिमाइंड करा दूं। तो उसमें प्लेन था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस। वो क्या है? फ्लैट सरफेस मतलब समतल, जिसमें 2 डायमेंशंस होते हैं। उसे दोनों साइड से क्या कर सकते हैं हम? एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। पॉइंट का मतलब क्या होता है? डिफाइन पॉइंट एज ए स्मॉल डॉट। पॉइंट को हम किस में डिफाइन करते हैं? एक डॉट में। और वो डॉट रिप्रेजेंट्स क्या करता है? पोजीशंस और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट हैज़ नो डायमेंशन। उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता और इसे हम मेजर भी नहीं कर सकते। जब हम उसे डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर से तो हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। और लाइन में क्या था? लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं था। उसे हम एंडलेसली बोथ द डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं। उसकी कोई भी सीमा नहीं है, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। उसका सिंबल क्या है? दोनों तरफ एरो बना होना। और रे में क्या है? वो एक साइड से एक्सटेंड हो सकता है और एक साइड से नहीं। उसे हम एक तरफ से बढ़ा सकते हैं और दूसरी तरफ से नहीं बढ़ा सकते। और उसका सिंबल क्या है? एक तरफ बना हुआ एरो। और जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट का फिक्स पॉइंट होता है और फिक्स्ड लेंथ होता है। उसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है? सिर्फ दोनों तरफ से डॉट होती है। ये याद रखना है आपको। जो लाइन है उसमें एरो बना होता है दोनों तरफ। रे में वन तरफ एरो बना होता है और लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ डॉट बने होते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड होता है, उसे हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, मोर अबाउट लाइंस। हमने उसमें भी लाइंस के बारे में पढ़ा था, बट अब हम एक्स्ट्रा लाइंस के बारे में भी पढ़ेंगे। मोर अबाउट लाइंस। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो 3 or more points laying on the same line are called collinear points, else they are non-collinear points. collinear points उसे कहते हैं जो एक ही लाइन में सेम पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम लाइन। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन बना हुआ है, उस लाइन में एक ही पे कितने पॉइंट्स बने हुए हैं? 1 2 3। मतलब उसी लाइन में कितने डॉट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3। इसमें भी क्या क्या है? 3 और मोर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम लाइन। मतलब एक ही लाइन में तीन या तीन से ज़्यादा जो पॉइंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉलिनियर। अगर ये एक ही डायरेक्शन में ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। जैसे पी क्यू और ये आर इधर होता तो ये क्या होता? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो आपको याद रखना है कि कॉलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? 3 और मोर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम लाइन। मतलब एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं, उसे हम कॉलिनियर कहते हैं। अगर नहीं होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, और द वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगन आर नॉन कॉलिनियर। जो पॉलीगन होते हैं उसके जो कोने होते हैं, वर्टाइसेस का मतलब क्या होता है? कोना। उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कॉलिनियर, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में सारे पॉइंट्स नहीं होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? नॉन कॉलिनियर। द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कॉलिनियर। जैसे पी क्यू और ये आर है, ये क्या है? कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स। और जो
एक ही डायरेक्शन में नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉलिनियर। याद रखना है आपको, 3 और मोर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम लाइन, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में है तो उसे हम कॉलिनियर कहेंगे, अगर एक लाइन में नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे, नॉन कॉलिनियर। तो अब हम अपने सेकंड पार्ट पर पहुंचते हैं। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहला था हमारा कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, अब सेकंड क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो क्या होता है मैं अब आपको बता रही हूँ। 2 लाइन्स दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मीन्स 2 लाइन्स है, मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 लाइन्स है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट मतलब मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शंस। जो पॉइंट उसे इंटरसेक्ट करती है उसको हम पॉइंट को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शंस। लाइन ए बी एंड ई एफ, जैसे यहाँ पे बनाया गया है, लाइन ए बी है और लाइन ई एफ है। वो लाइन ए बी और ई एफ को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एंड लाइन सी डी एंड ई एफ आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मीन्स जो ए बी है और सी डी है उसको कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ई एफ। तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब 2 लाइनों को जो कट करती है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब मिल रही है उनसे। तो यहाँ पे क्या, 2 लाइन्स दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर। मीन्स 2 लाइन जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है बनाकर, जैसे ए बी है और सी डी है, ये 2 लाइन्स हो गई और वो मीट किससे कर रही है, ई एफ से, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम अपना थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। क्या है, पैरेलल लाइंस। क्या है ये, पैरेलल लाइंस। द लाइंस दैट डू नॉट मीट ईच अदर। पैरेलल लाइन में क्या होता है, लाइन क्या होती है, एक दूसरे से मीट मतलब एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। लुक एट द फिगर गिवन अबव, लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या कहा गया है, कि द लाइंस डू नॉट मीट ईच अदर, मतलब वो लाइनें एक दूसरे से नहीं मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया ऊपर, ए बी एंड सी डी, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। हम ई एफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम ए बी और सी डी की बात कर रहे हैं। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। जैसे एग्जांपल में क्या दिया गया, रेलवे ट्रैक्स, जो जिस पे रेल चलती है, जो ट्रैक्स पे, वो एक दूसरे से मिलती है क्या, नहीं। एजेस ऑफ रूलर एंड सो ऑन ऑफ द पैरेलल लाइंस। तो जो रूलर्स हैं, स्केल है, वो दोनों भी क्या है, एक दूसरे से मतलब मिलती हैं लाइनें, नहीं मिलती हैं। तो पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि वो लाइन जो एक दूसरे से नहीं मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है जो 2 लाइनों को, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था, ए बी और सी डी को जो लाइन मिल रही है, ई एफ, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और पैरेलल लाइन क्या होता है, वो एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना फोर्थ पार्ट, परपेंडिकुलर लाइंस। द लाइन्स विच मीट ईच अदर एट द राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर। मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो मीट ईच अदर एट द राइट एंगल्स, मतलब वो एक दूसरे से राइट एंगल में मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। फॉर एग्जांपल, एडजेसेंट एजेस ऑफ द टेबल, रूलर एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाया गया है, ये क्या है, 1 लाइन और ये दूसरी लाइन वो उससे मिल रही है, तो किसमें, राइट एंगल में। यहाँ पर भी वो किससे मिल रही है, राइट एंगल्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्करेंट लाइंस। 3 और मोर लाइंस मीटिंग ईच अदर एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। मीन्स इसमें क्या दिया गया है, 3 और मोर लाइंस मीटिंग ईच अदर, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा लाइन जब एक दूसरे से मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन। देखिए यहाँ पर बनाया गया है
यहाँ पे 3 से ज़्यादा लाइनें हैं जो एक दूसरे से मिल रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। अब ये कोप्लानर लाइंस दैट ली इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कॉपलर लाइंस। ऑल द लाइंस L, M एंड N आर कॉप्लानर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये प्लेन है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले प्रीवियस अपने क्लास में बताया था प्लेन के बारे में। तो ये क्या है? प्लेन सरफेस है, इसमें 3 लाइंस बनी हुई है L, M, N। वो एक दूसरे से तो मिली हुई नहीं है, बट वो एक प्लेन में है एक साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोप्लानर लाइंस। L, M, N मतलब एक ही प्लेन में बनी हुई 3 लाइंस, उसे हम क्या कहेंगे? कोप्लानर लाइंस। तो आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से एक बार शॉर्टकट में बता दे रही हूँ। कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में 3 पॉइंट्स या 3 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं, उसे हम कॉलिनियर कहते हैं। अगर वो एक लाइन में पॉइंट ना हो तो हम उसे नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। और इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है 2 लाइनें, जैसे AB और CD, उसको बीच में कौन सी लाइन मिल रही है? EF, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है लाइंस एक दूसरे से मिलती नहीं है, मीट नहीं करती है, उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब होता है कि वो लाइन जब एक दूसरे से मिलती है राइट एंगल्स में, उसे हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस का मतलब होता है 3 और मोर लाइंस मीटिंग ईच अदर, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें जब एक दूसरे से मिलती हैं पॉइंट पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। कॉपलर लाइंस का मतलब होता है एक ही प्लेन में बने हुए 3 लाइंस इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कॉपलर, मतलब एक ही प्लेन में जितने भी लाइंस बने होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कोप्लानर लाइंस। आपको अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।